हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th का साइंस का सैम्पल पेपर। हम करने वाले किस तरह का आपका एग्जाम आ सकता है। सो टाइम आपका वही 2.5 आवर्स एंड 60 मार्क्स का रहेगा। 5 पार्ट्स आपके रहेंगे सेक्शन। फर्स्ट जो है मल्टीपल चॉइस है, देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट, और उसके बाद शॉर्ट आंसर, देन उसके बाद केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड है, एंड लास्ट जो है आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टू वेसल्स ए और बी, यहाँ दी है कंटेनर वाटर अप एट द सेम लेवल, सेम लेवल पे इनका जो है पानी है, एज शोन इन फिगर पी ए एंड पी बी, एंड द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल। तो जो इसमें दिया है प्रेशर जो है बोतल का, वो आपको बताना है, वो सेम लेवल पर ही है। एफ ए एंड एफ बी फोर्स है जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है बाय द वाटर एट द बॉटम ऑफ द वेसल ए एंड बी। तो जो प्रेशर है या जो भी चीज़ है वो क्या होगा, तो दोनों चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी यहाँ पर। सॉरी, पी ए जो है फोर्स जो है वो जो उनका क्या नाम है यहाँ पर, प्रेशर सेम है, और फोर्स एफ बी का सेम हो ग्रेटर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइक्लोन इज इनकरेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है। दे गेन स्ट्रेंथ व्हेन दे मूव ओवर लैंड, तो ये गलत है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन व्हेन टू सब्सटेंस ए एंड बी कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट सी। सो ए प्लस बी जो है उससे सी बन रहा है। अज्यूम डेट ए एंड बी कैन नॉट बी ब्रोकन, ये ब्रोकन नहीं कर सकते इनको सिंपल सब्सटेंस पे बाय केमिकल रिएक्शन। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ए बी और सी कंपोनेंट्स हैं, और सी क्या है, कंपाउंड है और एक फिक्स कंपोजिशन है वो। अ स्टूडेंट प्रिपेयर टू सोल्यूशन, दो सोल्यूशन उन्होंने प्रिपेयर किए बाय डिजोल्विंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्ट इन वाटर। वन सोल्यूशन हैज मच मोर सोल्यूट डिजोल्व्ड देन द वाटर। सो हाउ वुड यू क्लासीफाई दिस सोल्यूशन। तो इस सोल्यूशन को आप कैसे क्लासीफाई करेंगे, कॉन्सेंट्रेट। नेक्स्ट, यू पोर ऑयल, आपने पोर किया ग्लास में, ऑयल डाला कंटेनिंग सम वाटर, जिसके अंदर थोड़ा पानी था, तो ऑयल जो है फ्लोट करता है टॉप पर। व्हाट डज दिस टेल यू, तो ये जो है आपको क्या बताता है, दैट मीन्स वाटर इज डेंसर देन ऑयल। नाउ इन फिगर नोट दैट ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, ओ जो है ऑब्जेक्ट के लिए है, एम जो है मिरर के लिए, और आई जो उसकी इमेज बन रही है उसके लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सी ट्रू है। तो यहाँ पर क्या ट्रू हो जाएगा आपका, जो फिगर बी है, फिगर ए है वो इंडिकेट कर रही है कन्वेक्स मिरर को, और जो फिगर बी है वो इंडिकेट कर रही है कनकेव मिरर को। नेक्स्ट है, सुनीता ऑब्जर्व डेट अ गिवन लेंस ऑलवेज कन्वर्ज कर देता है लाइट रेज को पासिंग थ्रू इट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, तो ये जो है कौन से टाइप का लेंस है, कन्वेक्स लेंस। Which of the following is an incorrect reason why ancient civilization observed celestial cycles? तो इनमें से कौन सा जो है incorrect है। So to navigate across the ocean using artificial satellites, तो artificial satellites तो उस टाइम पे थे ही नहीं। Now the apparent northward movement of the sun from December to June, इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरायण। Next, which of the following statement अबाउट द सुंदरबन, सुंदरबंस के बारे में इनमें से कौन सी जो है गलत है। तो दे आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम विद नो एंडेंजर स्पाइसेस इनटू इट्स, तो ये वाला गलत है, ह्यूमन मेड नहीं है ये। ड्यूरिंग द 1980 इंडियन एक्सपोर्टेड फ्रॉग लेग्स मेनली फ्रॉम विच स्पीसीज, तो कौन से स्पीसीज से वो लेते थे। सो किससे लेते थे, इंडियन बुलडॉग। इन मैमल्स, जो मैमल्स होते हैं, वेयर डज द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट्स इनटू एन एम्ब्रियो प्राइमरली टेक प्लेस, तो कहाँ पर वो जो है होता है या किस जगह पर होता है। सो इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। ना उसके बाद एसोसिएशन एंड रीजन वाले आपके क्वेश्चन हैं। अगर दोनों सही हैं तो मतलब दोनों ट्रू भी हैं, और उसके बाद करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आर ए का तो फर्स्ट होगा। दोनों सही है लेकिन आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी होगा। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, और ए फॉल्स है और आर ट्रू है, तो डी हो जाएगा। तो पहला है, डेंसिटी जो है सब्सटेंस है, इज अ मास प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, तो ये क्या है, ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेंसिटी डिपेंड्स ऑन हैवीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो उसके जो है ऑब्जेक्ट्स पे जो उसकी हैवीनेस है ऑब्जेक्ट के, उस पर डिपेंड करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ए, सॉरी ये वाला सी, कि ए ट्रू है बट आर जो है फॉल्स है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोसफेयर द एटमोसफेयर इज अननेसेसरी फॉर लाइफ।
सो ये फॉल्स है, ये नहीं हो सकता। वो भी ज़रूरी है प्लांट के ग्रोथ के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, और उससे ही लाइफ रिलेटेड है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन इज असेंशियल फॉर ब्रीदिंग वाइल ऑक्सीजन इज ओनली नीडेड बाय प्लांट्स, तो ये भी फॉल्स है, और ऐसा ऑप्शन हमारे पास दोनों ही नहीं है, तो ये दोनों ही यहाँ पर फॉल्स है, और इसमें दोनों में से ही हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाउ डू वी आइडेंटिफाई द टू गैसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो क्या किस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस द फ्लेम विद द डिस्टिंक्ट पॉप साउंड आती है उसमें। ऑक्सीजन गैस फ्लेम ऑफ द बर्निंग कैंडल टू ग्लो मच ब्राइटर। यू हैव अ बोटल विद अ वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर, 2 लीटर की जो है आपके पास बोटल है जिसका वॉल्यूम उतना है। यू पोर 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर इनटू इट, हाउ मच मोर वाटर कैन दिस होल्ड, तो इसमें और कितना पानी आ सकता है। देखो 2 लीटर्स की है तो यानी कि 2000 मिलीलीटर पानी आ सकता है। 1500 जो आपने ऑलरेडी डाल दिया तो इसमें और कितना आ सकता है, 500 डाल दिया तो 1500 मिलीलीटर और आ सकता है। या फिर आप इसमें कर सकते हैं, एक्सप्लेन वाई अ सैचुरेटेड सोल्ट सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस बिकम अनसैचुरेटेड एट 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है तो उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सो रिमेनिंग कैपेसिटी जो हमने ऑलरेडी कर लिया था 2000 माइनस 500 1500 मिलीलीटर। नाउ और इट बिकम अनसैचुरेटेड, क्योंकि जैसे ही इंक्रीज होता है कोई भी टेम्परेचर तो उसका जो है सोल्युबिलिटी बढ़ जाता है। सो इट बिकम अनसैचुरेटेड बिकॉज द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्ट इंक्रीज हो गया विद टेम्परेचर, अलाउिंग मोर सोल्ट टू डिजोल्व एट द हाइयर टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन गोल्ड बी क्लासिफाइड एज बोथ अ मिनरल एंड अ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरल बिकॉज इट इज अ नेचुरल सॉलिड सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ, इट इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट विद मेटेलिक properties. Next, if we stopped having leap years, अगर leap year नहीं होंगे, in approximately how many years would the Indian Independence Day happen in winter, तो कितने दिन बाद जो है इंडिपेंडेंस डे जो आते हैं इनकी 15 अगस्त वो सर्दियों के टाइम पे आएगा। So a leap year adds about 1 day extra every 4 years. So without these leap year, the calendar would drift by 1 day. हर 4 साल में 1 साल एक्स्ट्रा होता रहेगा इसमें। So there are about 183 days between 15 अगस्त मानसून सीजन से फरवरी तक जाने के लिए, यानी कि विंटर डेज में। So 183 डेज चाहिए, और हर 4 साल में सिर्फ एक ही दिन होगा, एक्स्ट्रा ऐड होगा ना, तो 183 की 4 से मल्टीप्लाई की तो इतने साल हमें चाहिएंगे, रफली 730 से 732 ईयर्स, जब जो है आपका 15 अगस्त जो है विंटर सीजन में आएगा। नेक्स्ट, इमेजिन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड सडनली डिसअपेयर्ड, है ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड, तो किस तरह की प्रॉब्लम हमें आ सकती है लाइफ है अर्थ पे, उस पर एक्सप्लेन करना है। डैमेज और स्ट्रिप अवे अवर एटमोसफेयर, वीकन द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को वीक कर देता है, लेटिंग इन मोर हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट, यानी कि जो यूवी रेज है उनको ज़्यादा जो है अंदर आने के लिए प्रोवाइड कर देता है, जगह दे देता है। डायरेक्टली हार्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पोटेंशियली मेकिंग लाइफ ऑन अ सरफेस इम्पॉसिबल। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 20, वुड लाइटनिंग जो है ओकर इफ एयर एंड क्लाउड वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या इसीलिए होता है, इसके लिए आपको रीजन भी देना है। नाउ नो, इफ एयर एंड क्लाउड वर गुड कंडक्टर, अगर अच्छे कंडक्टर हैं, दीज चार्ज वुड फ्लो एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे कंटिन्यूसली, प्रिवेंटिंग द लार्ज चार्ज सेपरेशन नीडेड टू कोज लाइटनिंग। नेक्स्ट पार्ट है, एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन बैनर्स एंड होर्डिंग्स। नेक्स्ट, टू इक्विलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द बैनर, और जो वो होल किए जाते हैं वो क्यों होते हैं, ताकि इक्विलाइज किया जा सके बैनर के प्रेशर को दोनों तरफ से, रिड्यूसिंग द नेट फोर्स ऑन इट एंड द प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे और गेटिंग डैमेज बाय द विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। एल्यूमिनियम फॉइल में जो है पार्टिकल्स हैं वो ग्लिसरीन में एंड मीथेन गैस में। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट एंड करेक्टेड, इसमें से कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है और उसको सही करना है। फॉल्स, द सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इज इन लिक्विड जनरली डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज, डिक्रीज होता है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। देयरफॉर ऑक्सीजन गैस इज मोर सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर। ये वाला ट्रू है आपका। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, नॉट अ सोल्यूशन बिकॉज द कंपोनेंट्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सी भी फॉल्स था, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। नाउ यू आर स्टैंडिंग 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज फ्लैट पॉलिश्ड सिल्वर मिरर, तो उसके सामने खड़े हैं। सो डिस्क्राइब द नेचर ऑफ योर इमेज, किस तरह की आपकी इमेज बनेगी।
हाउ फार इज योर इमेज फ्रॉम यू, कितनी दूर होगी, एंड इफ यू वो मूव 1 मीटर क्लोजर, 1 मीटर उसके पास आ जाते हैं, वट विल बी द न्यू डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज, तो कितना डिस्टेंस अब आपकी और आपकी इमेज के बीच में होगा. नेचर ऑफ इमेज, तो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट अपराइट होती है, एंड द साइज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. Distance 1, since the image is formed behind the mirror at the same distance and the object the image is 2 meter behind the mirror, तो 2 मीटर है. सेम अगर 1 मीटर दूर हो जाएगा, इफ़ यू मूव 1 मीटर क्लोजर, your new distance from the mirror is 2 minus 1 meter. सो द इमेज ऑल्सो मूव टू 1 मीटर बिहाइंड द मिरर, वो भी 1 मीटर हो जाएगी. तो आपके बीच में और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, आप भी 1 मीटर दूर है और आपकी इमेज भी मिरर से 1 मीटर पीछे बनी है, तो 2 मीटर हो गया. नाउ राहुल ऑब्जर्व दैट द शेडो ऑफ अ पोल बिकम्स शॉर्टर, वो शॉर्टेस्ट हो जाती है एट अ सर्टेन टाइम, एक टाइम पर ऑफ द डे, एंड लॉन्गर एट द अदर टाइम, और दूसरे टाइम पे ज़्यादा हो जाती है. यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन, अब इस ऑब्जर्वेशन को देखकर आपको एक्सप्लेन करना है हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डे वॉज डेवलप्ड एंड वाई द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ डे इज टेकन एज 24 आवर्स. तो उसे जो है 24 आवर्स क्यों बोला गया है या क्यों लिया गया है. द शॉर्टेस्ट शेडो ओकर्स व्हेन द सन इज एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन, जब वो हाईएस्ट पोजीशन पे स्काई में तब सबसे छोटी जो है शेडो बनी है. दिस डेली अपीरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इज कोज्ड बाय द अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, क्योंकि अर्थ जो है रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे. वन कंप्लीट साइकिल फ्रॉम वन हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द सन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड अ मीन सोलर डे. उसे हम क्या बोलते हैं, मीन सोलर डे बोलते हैं, जो एवरेज जो है 24 आवर्स को होता है. दिस नेचुरल साइकिल फॉर्म्ड द बेसिस फॉर मेजरिंग टाइम एंड डेवलपिंग कैलेंडर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल गार्डन स्टूडेंट नोटिस फ्यूअर बटरफ्लाई इन प्रीवियस सीजन, पिछले सीजन में कम थी. वट कुड बी पॉसिबल रीज़न, तो क्या पॉसिबल रीज़न है और क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि ज़्यादा बटरफ्लाइज कैंपस में हों. नेक्स्ट, पॉसिबल रीज़न फॉर फ्यूअर बटरफ्लाइज, तो क्या क्या हो सकते हैं. केमिकल पेस्टिसाइड गार्डन में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से उनको हार्म हो रहा है या बटरफ्लाई मर रही है. A lack of native flowering plants that provide nectar for adult butterflies and leaves for their caterpillars. Changes in local weather pattern or increase in pollution में increase होगा उसकी वजह से. And what is the difference between a population and a community? A population is a group of some type of organism, सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं हैबिटेट्स में, उसे पॉपुलेशन बोलते हैं. वाइल अ कम्युनिटी क्या होती है, कंप्राइज करती है डिफरेंट पॉपुलेशन शेयरिंग द सेम हैबिटेट, अलग अलग तरह के लोग या जो जानवर वगैरह वो रहते हैं सेम तरह के हैबिटेट्स में. या फिर इसकी जगह आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अपॉन नियर एग्रीकल्चर फील्ड शो अ डिक्लाइन इन एक्वेटिक प्लांट्स, तो उसमें डिक्लाइन हो गया है, कम हो गए हैं. कुछ टाइम बाद फिश नंबर ऑल्सो डिक्रीजेज, वो भी कम हो गए हैं. इंसेक्ट पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है उसके फार्म के आसपास. फोर्सिंग फार्मर टू यूज़ मोर पेस्टिसाइड, तो उन्हें ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करने पड़ रहे हैं. नाउ एक्सप्लेन वाई फिश पॉपुलेशन डिक्रीज, अब क्यों वो डिक्रीज हुई. व्हेन एक्वेटिक प्लांट्स रिड्यूस्ड, एक्वेटिक प्लांट रिड्यूस होने के बाद फिश पॉपुलेशन क्यों कम हो गई. सो एक्वेटिक प्लांट्स की वजह से, रिड्यूस होने की वजह से फिश पॉपुलेशन जो है डिक्रीज क्यों हुई थी. तो एक्वेटिक प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिश बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी फिश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्रीदिंग के लिए. दे एक्ट एज अ फूड सोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. दे प्रोवाइड शेल्टर एंड ब्रीडिंग प्लेसेज फॉर फिश. सो व्हेन एक्वेटिक प्लांट्स डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज वाटर जो है वो कम हो गई थी. फूड अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो गई थी एंड फिश लोस्ट शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेक्टर्स. सो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन फूड एंड हैबिटेट एंड द फिश पॉपुलेशन डिक्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वन एनवायरमेंट कंसिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीज पेस्टिसाइड यूज, क्या जो है पेस्टिसाइड के यूज़ करने पर क्या कंसिक्वेंसेज एनवायरमेंट में होंगे. नेक्स्ट है, वन एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस इज biomagnification. Pesticide enter water and soil, then pass through the food chain. Their concentration increase at each trophic level, harming birds, animals and even humans. दूसरे जो consequences क्या क्या हो सकते हैं, soil pollution, water pollution, loss of beneficial insects और death of non-target organism. Next section D था आपका, a student looks at a small toy थ्रू अ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस से उसको देखता है. नो मैटर हाउ क्लोज और फार सी मूव्स द टॉय फ्रॉम द लेंस इट्स इमेज ऑलवेज अपीयर इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, यानी कि स्मॉलर देन द एक्चुअल टॉय.
This consistent characteristic is a key difference between a concave lens and a convex lens, which can form different types of images, जो अलग अलग टाइप की इमेजेस बना सकते हैं. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लेंस दैट इज थिकर एट द एजेस, जो एजेस से थिक होता है और मिडल में थिन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड अ कनकेव लेंस. उसे क्या बोला जाता है? कनकेव लेंस. एंड व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज दैट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस. कनकेव लेंस जो किस तरह की इमेज बनाता है उसकी दो प्रॉपर्टी बतानी है. लेंस है एंड द इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है, साइज में छोटी होती है. एंड हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कनकेव लेंस एंड अ कन्वेक्स लेंस, दोनों को किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? जस्ट बाय लुकिंग एट द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट थ्रू देम. A concave lens will always show an erect and diminished image. A concave lens will show an inverted. Convex में क्या होगा? Inverted होगी, concave में सीधी होती है और इमेज छोटी होगी of a distant object. Next, human create artificial ecosystem like fish ponds, farms and park to meet their needs. अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग वो करते हैं. A well designed farm, for example, is a human made ecosystem that interact करता है natural ecosystem जो उसके आसपास है उससे. Unlike natural ecosystem that are self-sustaining, these artificial systems need continuous human care and management to remain productive and support biodiversity. तो हमेशा इनको केयर की ज़रूरत रहती है. तो कोई भी दो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम के नाम बताने हैं. नेक्स्ट आर टू एग्जाम्पल जो थे फार्म्स एंड पार्क. वट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ नेचुरल इकोसिस्टम एंड अ ह्यूमन मेड वन? And unlike natural ecosystem, human-made ecosystem need human care and management to function. And next question है, why is a farm considered an ecosystem and what are its biotic and abiotic components? एक फार्म जो है इकोसिस्टम है, इज एन इकोसिस्टम बिकॉज इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि क्रॉप, लाइवस्टॉक, इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड अबायोटिक कंपोनेंट सोइल, वाटर, सनलाइट, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर. और या फिर आप इसकी जगह पर ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, एक्सप्लेन हाउ एन इवेंट ओकरिंग इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि पॉन्ड कैन इवेंचुअली अफेक्ट अ टेरिटोरियल इकोसिस्टम यानी कि एक फार्मलैंड को. दूसरा इसकी जगह क्वेश्चन था आपका, द रिडक्शन इन फिश अलाउज द इंसेक्ट पॉपुलेशन टू इंक्रीज. अब रिड्यूस हो गई है फिश तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन बढ़ गई है. दीज इंसेक्ट देन स्प्रेड फ्रॉम द पॉन्ड टू नियर बाय फार्मलैंड, वो पास के फार्मलैंड में भी जा रहे हैं, क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं फार्मर्स को पेस्टिसाइड यूज़ करने के लिए. नेक्स्ट सेक्शन ई, फर्स्ट पार्ट है इसमें, आयरन रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर टू फॉर्म आयरन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन में बर्न हो जाता है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्लासीफाई करना है सारे सब्सटेंस को जो इन्वॉल्व है इन द अबव रिएक्शन एज एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर विद जस्टिफिकेशन. सो आयरन रिएक्ट करती है मॉइस्ट एयर के साथ to produce iron dioxide. So iron plus oxygen plus water, iron oxide. मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बनेगा करेक्ट क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सैंड, गोल्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी वाटर, कंपाउंड कौन से एलिमेंट क्या है वो सब, ऑक्सीजन, रस्ट और मडी वाटर, नाइट्रोजन, आयरन सल्फाइड एंड एयर, सल्फर, ग्लूकोज एंड फ्रूट जूस, हाइड्रोजन वाटर. या तो ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हो या फिर ये नीचे वाले. वट न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कौन सा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है व्हेन ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड, जब इनको गर्म किया जाता है. एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मिक्सचर, और ओरिजिनल मिक्सचर से ये किस तरह अलग है. ऑल्सो राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, इसकी वर्ड इक्वेशन भी आपको लिखनी है. नेक्स्ट, व्हेन आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर आर हीटेड, जब गर्म किया जाता है, दे रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, वो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं कोल्ड फेरस सल्फाइड, FeS, ऑल्सो नोन एज सल्फर आयरन सल्फाइड. दिस इज अ केमिकल चेंज, तो ये केमिकल चेंज है. इन द रिजल्टिंग कंपाउंड हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी, और इसकी जो रिजल्टिंग कंपाउंड हमारा मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी आयरन और सल्फर से. सो द वर्ड इक्वेशन फॉर दिस, सल्फर आयरन प्लस सल्फर फेरस सल्फाइड. इंक्रीज पेस्टिसाइड, अब जैसे ज़्यादा जो है पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं वो हार्म करते हैं सॉइल को और वाटर की क्वालिटी को, बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं और एनवायरमेंटल इनबैलेंस होता है. राइट द नेम ऑफ एनी टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं. मेड ओनली फ्रॉम नॉन मेटल, जो नॉन मेटल से बना है. ऑल्सो मैंशन 2 यूजेस ऑफ ईच ऑफ देम, और इनके जो है 2 यूजेस भी बताने हैं दोनों के. नेक्स्ट, 2 कंपाउंड मेड ओनली फ्रॉम 2 मेटल्स, 2 कंपाउंड जो सिर्फ मेटल से बने हैं. एक है कार्बन डाइऑक्साइड, यूज इन कार्बोनेट ड्रिंक्स एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, एंड वाटर यूज्ड एज अ सोलवेंट एंड इन कूलिंग सिस्टम.
लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज रिप्रोडक्शन असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। डिफ्रेंशिएट करना है असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजिंग वन प्लांट एंड वन एनिमल एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिप्रोडक्शन जो है असेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज बिकॉज इट रिप्लेस डाइंग इंडिविजुअल, क्योंकि वो उनको रिप्लेस करता है, एंश्योर करता है कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ, मेंटेन करता है पॉपुलेशन साइज एंड पासिंग जेनेटिक मटेरियल टू न्यू जनरेशन टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन, ताकि वो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट ना हो जाए। इट अनेबल इवोल्विंग थ्रू जेनेटिक वेरिएशन। नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स वन पेरेंट, एक पेरेंट को इन्वॉल्व करता है प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स, बिल्कुल आइडेंटिकल वो बनाते हैं, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर प्रोपेगेशन। वेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है दो पेरेंट को, इन्फ्यूजन होता है दोनों का गैमेट्स का टू क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी, जैसे मैंगो ट्री एंड ह्यूमंस। सेकेंड पार्ट है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस यूजिंग अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल का यूज करके इंपॉर्टेंस बताने हैं इकोलॉजिकल बैलेंस के। इकोलॉजिकल बैलेंस कीप इकोसिस्टम स्टेबल, वो इकोसिस्टम को स्टेबल रखता है एज शोन बाय हाउ रिमूविंग अपेक्स प्रेडेक्टर वोल्व्स कोज ओवर पॉपुलेशन ऑफ प्रे, यानी कि डियर वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे, लीडिंग टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। सो इसके साथ आपका ये जो है सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।